मुजफ्फरनगर में यातायात दबाव से हाँफ रहे मुजफ्फरनगर शहर के लिए राहत भरी खबर आई है। भोपा और जानसठ फ्लाईओवर के नीचे जल्द ही अंडरपास मिलने वाले हैं। रेलवे महकमा इसके टेंडर छोड़ चुका है। जल्द ही इन अंडरपास में काम शुरू हो जाएगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को यह खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि रेशु विहार के अधर में लटका काम भी फिर से शुरू करा दिया गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के साथ बैठक कर हाल में निर्मित हुई सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश है कि सड़क निर्माण में किसी तरह की अनियमितताएं न हो पाएं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बसंत पंचमी पर पूजा अर्चना के बाद शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में लोक निर्माण विभाग और रेलवे अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कर मंथन किया। मुख्य अभियंता पीके श्रीवास्तव से बात कर बताया कि जिले भर में पीडब्ल्यूडी आदि से सड़कों का निर्माण चल रहा है। कुछ सड़कों में निर्माण सामग्री की क्वालिटी को लेकर शिकायतें आई है। इन मामलों में जांच कराकर यह सुनिश्चित कराया जाए कि मानकों को पालन हुआ है या नहीं। यदि किसी तरह की अनियमितताएं की गई है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग रोका जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश है कि विकास कार्यों और सड़कों के निर्माण में मानकों का पालन हर स्थिति पूरा होना चाहिए। मंत्री कपिल देव ने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि शहर के जानसठ और भोपा फ्लाईओवर पर यातायात दबाव के चलते रेलवे महकमे ने शहर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। दोनों फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास का निर्माण होगा। महकमे की तरफ से टेंडर छोड़े जा चुके हैं, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। अंडरपास बनते ही ई रिक्शा और दुपहिया वाहन चालकों के आवागमन को नया मार्ग खुल जाएगा। इसी तरह गांधी कॉलोनी पुल के नीचे भी अंडरपास बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है ताकि भविष्य में यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि रेशु विहार फाटक पर अंडरपास का काम फिर से शुरू हो गया है। अगले 6 माह में यह अंडरपास बनकर तैयार हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया, चीफ इंजीनियर यहाँ पहुंचे। जब पीछे कुछ शिकायतें सड़कों के निर्माण के संबंध में हुई तो कड़ी कार्रवाई करते हुए शासन में बात की गई। उन्हीं के निर्देश पर चीफ इंजीनियर यहाँ पहुंचे। स्थानीय इंजीनियर यहाँ पर बहुत सख्ती के साथ उनको कहा गया है कि किसी भी रूप में क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये लिंक रोड, उधर रुड़की रोड से लेके मदीना चौक होते हुए सर फाटक तक की रोड, इधर ये भोपा रोड, अभी एक इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल लाइट सड़क शुरू हुई है, वहाँ पर शामी रोड पर सड़कें चल रही हैं। पूरे जनपद में काम चल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है कि किसी भी प्रकार का अनियमितता, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी प्रकार की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसी क्रम में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। और साथ साथ अभी जो रेलवे विभाग के इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, मिस्टर उप्पल हैं, ब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं, इनको भी आज बुलाया गया। ये हमारा एक फाटक बहुत दिनों से प्रस्तावित है, अंडरपास जो श्री राम कॉलोनी के पास बनता है, चौधरी चरण सिंह चौक से लेकर के और श्री राम कॉलोनी तक जाता है ये रास्ता। इस पर बहुत जाम रहता है। इस पर अंडरपास बनने की तैयारी चल रही थी। टेंडर वो 2 वर्ष पूर्व हो गया था और 1 साल से काम बंद है। तो हमारे द्वारा में शिकायत भी की गई, नाराजगी व्यक्त की गई। तो आज अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और स्पष्ट किया है कि बहुत जल्दी इस काम को हमने शुरू कर दिया है। काम चालू हो गया है और लगभग 6 महीने के अंदर इसकी तैयारी हो जाएगी। ये 2 पुल हमारे अभी हैं, एक जानसठ रोड और एक भोपा रोड। इन दोनों के पास भी अंडरपास एक बन रहा है, यानी एक छोटा अंडरपास बन जाएगा दोनों पुलों के नीचे। ये शहर के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और एक नई खुशखबरी उन लोगों के लिए है कि जो दोनों पुलों पर हमारे जाम रहता है तो नीचे ई रिक्शा और मोटरसाइकिल कम से कम इतना रिक्शाएँ निकल जाएंगी तो पैदल लोग निकल सकते हैं। तो उसके कारण जो पुलों में जाम रहता है तो शहर के लोगों को उससे काफ़ी बड़ी राहत होगी और बहुत जल्दी दोनों पुलों के नीचे काम शुरू होने वाला है। और गांधी कॉलोनी के पुल के लिए भी हमने कहा है कि उसको भी शुरू करें। तो मुझको लगता है कि एक बड़ा काम ये मुजफ्फरनगर में हो जाएगा। मंत्री जी, जो गांधी कॉलोनी का पुल है उस पर जब चलते हैं तो पीठ में झटके लगते हैं, काफ़ी गहराई जो उसके स्पॉट है उसकी थोड़ा स्लम्प होता है, उसके अंदर थोड़ा सा जो हिंदी में मैं कह सकता हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में ध्यान नहीं आ रही, एक झोल जैसा होता है। तो ऐसा रहता है। मुझे लगता है उसके अंदर कोई सुरक्षा की तरफ से कोई विषय उसके अंदर नहीं है।